जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भक्तों के पावन और दिव्य चरित्रों से बनी हुई सच्ची कहानियों की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, पश्चिम बंगाल के सिवड़ी जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रायपुर। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री मुरारी गुप्त के सेवित बाल रूप श्री निताई गौर श्री विग्रहों की सेवा उनके भाई के वंशजों द्वारा कई पीढ़ियों से होती आ रही थी। एक समय ऐसा आया जब उस वंश में श्री विग्रहों की सेवा करने वाला कोई न रहा। गांव के सब लोग महामारी और मलेरिया के प्रकोप के कारण गांव छोड़कर चले गए। गांव कुछ दिनों में जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया। निताई गौर का मंदिर ध्वंस हो गया। श्री विग्रह कूड़े के नीचे दब गए, कूड़े के ढेर के नीचे समा गए। पास के गांव के लोग इस जंगल का उपयोग अब अपने पशुओं को अर्थात गाय भैंसों को चराने के लिए करने लगे थे। कुछ वर्ष पश्चात एक ग्वाले ने जो वहां नित्य अपनी गायों को चराया करता था, देखा कि उसकी गायों में जो सबसे अधिक दूध देती थी वह एक निश्चित स्थान पर खड़ी होकर रोज थन से दूध टपकाया करती है। यह बात आसपास के गांव में फैल गई। लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो निताई गौर के श्री विग्रह निकले। श्री विग्रहों की चौकियों के नीचे खुदा था दास मुरारी गुप्त। सिवड़ी के लोगों ने श्री मूर्तियों के अंगराग और अभिषेक के पश्चात उनकी सेवा की उत्तम व्यवस्था की। कुछ दिनों बाद तीर्थ यात्रा को निकले उड़ीसा निवासी सिद्ध बलराम दास बाबा जी महाराज को स्वप्न में आदेश हुआ और उसके अनुसार वे सिवड़ी में रहकर उन मूर्तियों की सेवा करने लगे। प्रिय भक्तों, श्रीमती चंद्र शशि गोस्वामिनी नदिया जिले के अंतर्गत डेला ग्राम की प्रसिद्ध और धनी मुखोपाध्याय वंश की कुलवधू थी। वे अपनी जमींदारी के किसी काम से सिवड़ी गईं। गौर निताई के मंदिर के निकट एक मकान लेकर रहने लगी। नित्य प्रति बाल रूप गौर निताई की मनोहर मूर्तियों के दर्शन करती और एक मन दूध की खीर का भोग लगाती। एक दिन स्वप्न में उन्होंने देखा कि गौर निताई दोनों भाई उनसे कह रहे हैं, माँ, हमें बड़ी भूख लगी है, तू अपने हाथ से खीर पकाकर खिला। भाग्यवती ब्राह्मण कन्या ने जब बलराम दास बाबा जी से स्वप्न की बात कही तब वे बोले, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार किसी अदीक्षित व्यक्ति द्वारा ठाकुर की रसोई नहीं बनाई जा सकती। चंद शशि देवी ने श्री बलराम दास बाबा जी से मंत्र ग्रहण किया और अपने हाथ से खीर पकाकर गौर निताई को भोग लगाया। उसी रात उन्होंने देखा कि दोनों बालक उनके पास आकर उनका आंचल पकड़कर कह रहे हैं, माँ, तुम जाओ नहीं, तुम चली जाओगी तो हमें खीर कौन खिलाया करेगा? तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। चंद्र शशि ने प्यार से कहा आंचल छोड़ने को, पर उन्होंने न छोड़ा। खींचातानी में आंचल फट गया। उसका एक टुकड़ा गौर के हाथ में रह गया। चंद्र शशि की नींद जब खुली तो देखा कि सचमुच उनके आंचल का एक कोना फटा हुआ है। उसी समय उन्होंने बलराम दास बाबा से जाकर स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा। अभी सूर्योदय हुआ ही था, मंदिर का द्वार खुला नहीं था। बलराम दास बाबा जी ने झट जाकर द्वार खोला और श्री विग्रह को जगाया। सभी को देखकर बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि गौर के हाथ में चंद्र शशि के आंचल का फटा हुआ अंश है। सभी प्रेमानंद में विभोर हो गए। सब चंद्र शशि के भाग्य की भोर भोर प्रशंसा करने लगे, सराहना करने लगे। चंद्र शशि तन मन की सुध खोकर एक अपूर्व भाव मुद्रा में डूबने और उतराने लगी। चंद्र शशि ने देश जाने का विचार सदा के लिए त्याग दिया। धन संपत्ति और आत्मीय स्वजनों का मोह भी छोड़ दिया। मंदिर में रहकर अपने प्राण धन गौर निताई की सेवा करने लगी। उनकी आयु इस समय 20 वर्ष की थी। इतनी अल्प अवस्था में घर द्वार छोड़कर मंदिर में बाबा जी के साथ रहने के कारण लोग उनके संबंध में तरह तरह की बातें कहने लगे। इससे उन्हें असह्य दुख हुआ। एक रात वे अपने दुख की बात गौर निताई से कहते कहते सो गईं। स्वप्न में गौर निताई ने उनके गले में बाहें डालते हुए कहा, माँ, हमें लेकर वृंदावन चलो। अतिशीघ्र चंद शशि और बलराम दास बाबा जी गौर निताई को लेकर नौका द्वारा वृंदावन पहुंचे। जिस समय नौका घाट पर आकर लगी, नदिया जिले की भक्ता नाम की एक भक्तिमती रमणी यमुना स्नान कर रही थी। वे बड़े आदर से गौर निताई और उनकी सेविका को वनखंडी मोहल्ले में अपने घर ले गईं।
चंद्र शशि उनके घर रहकर गौर निताई की सेवा परमानंद पूर्वक करने लगी। भक्तिमती भक्ता सेवा कार्य में उनकी सहायता करने लगी। चंद्र शशि भक्ता देवी को दीदी कहकर पुकारती। मोहल्ले के लोग भक्ता देवी को पिसी माँ अर्थात बुआजी कहकर पुकारते, इसलिए चंद्र शशि को भी वे पिसी माँ कहने लगी। पिसी माँ गोस्वामिनी की पुत्रवत सेवा से निताई गौर कितने प्रसन्न थे, यह उस समय की एक घटना से स्पष्ट होता है। एक दिन निताई गौर के लिए रसोई करते करते उन्हें मासिक स्त्री धर्म के लक्षण दिखाई पड़े। वे रसोई घर से बाहर जाकर मंदिर के सामने आंगन में लेटी रहीं और निताई गौर की ओर देख देख कर अश्रु प्रवाहित करने लगी। आज मेरे निताई गौर को मेरे हाथ की रसोई का भोग न लग सकेगा, इस बात का दुख करते करते उन्हें जैसे जागृत अवस्था में ही स्वप्न दिखाई दिया। निताई गौर दोनों भाइयों ने उनके निकट आकर कहा, माँ दुख की कोई बात नहीं, तुम हमारी माँ हो और हम तुम्हारी प्रतिपाल्य संतान। तुम भी वही करो जो साधारण जननी ऐसी अवस्था में किया करती है, उसमें कोई दोष नहीं। उठो, स्नान कर हमें खाने को दो, भोग लगाओ, बड़ी भूख लगी है। अब से तुम इस रोग से मुक्त हो जाओगी। पिसी माँ ने उनके आदेश अनुसार कार्य किया। इसके बाद उन्हें कभी मासिक धर्म नहीं हुआ। वृंदावन आने के पश्चात कौतकी निमाई गौर भांति भांति की लीला करके पिसी माँ और अन्य भक्तों को सुखी करने लगी। उन्हें कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती, कभी किसी वस्तु की। वे कहीं न कहीं से मांग जांचकर उसकी पूर्ति कर लेते। सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण होते हुए भी प्रभु प्रेम के राज्य में सदा कंगाल हैं। प्राकृत जगत की अच्छी से अच्छी और कीमती से कीमती वस्तु का भी कोई मूल्य नहीं, यदि वह प्रेम पुष्प की गंध से सुवासित नहीं है, यदि उसे किसी प्रेमी के कर कमल ने स्पर्श नहीं किया है। ऐसी वस्तु प्रभु को अपने प्रेमी भक्तों के अतिरिक्त और किससे प्राप्त हो सकती है? उनके अपने भंडार में तो इसके होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसीलिए तो वे भक्तों के आगे सदा हाथ पसारे रहते हैं। प्रिय भक्तों, प्रेम से दी हुई वस्तु की उनकी भूख इतनी प्रबल होती है कि अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिपति होते हुए भी भक्तों के आगे भिखारी बनने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं होता। गौर निताई के पास खड़ाऊ नहीं थी। माँ से खड़ाऊ ला देने को कहते तो शायद वे कहती, खड़ाऊ का क्या करोगे, तुम्हें कहाँ आना जाना रहता है। वे कब चाहती कि उनके बालक उन्हें छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं जाएं। इसीलिए वे किसी दूसरे भक्त की बाट देखते रहे। श्रावण के महीने में शेरपुर बंगड़ा से संभ्रांत बंगाली परिवार की एक महिला झूलन के दर्शन करने वृंदावन आई। वे गौर निताई के मंदिर के निकट चिड़िया कुंज में रहने लगी। उस दिन तीसरे पहर कुछ कुछ वृष्टि हो रही थी। मंदिर के बरामदे में बैठी पिसी माँ बाएं हाथ से निताई गौर का पंखा खींच रही थी, दाहिने हाथ से माला कर रही थी। वृष्टि तेज होने लगी। पिसी माँ को निद्रा सी आ गई। उसी समय उन्होंने देखा कि निताई मंदिर से निकले और पानी में भीगते हुए आंगन में उतरे। गौर ने उनका अनुगमन किया। वे चीख पड़ी, ओरे निताई गौर, कहाँ जा रहे हो भीगते भीगते, सर्दी हो जाएगी। उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने जागृत में स्वप्न देखा हो। वे फिर पंखा खींचने लगी और फिर निद्रा आ गई। निताई गौर चिड़िया कुंज में जा पहुंचे। महाभाग्यवती शेरपुर बंगड़ा निवासिनी महिला भी उस समय सो रही थी जिनकी बात ऊपर की गई थी। निताई गौर उनके सिरहाने जा बैठे। उनका सिर हिलाते हुए बोले, यहाँ सोने आई है, उठ। स्वप्नावस्था में ही वो बोल पड़ी, कौन हो तुम? हमारा नाम निताई गौर है, हम बनखंडी की पिसी माँ के बेटे हैं। तुम पिसी माँ के बेटे? किस प्रकार से? मोहल्ले के लोग हमें पिसी माँ के बेटे ही कहते हैं। वृंदावन के सब लोग जानते हैं हम उनके बेटे हैं। महिला बोली, तो तुम यहाँ कैसे? हमारे पास खड़ाऊ नहीं है, देखना हमारे पैर कीचड़ में सने हुए हैं, हमें खड़ाऊ दे। महिला निताई गौर का अपरूप रूप देखकर मुग्ध हो गई। उन्होंने ऐसे रूप की पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। निद्रा भंग होने पर वह उन दोनों बालकों का स्मरण करके रोने लगी। रोते राते घर से निकली। वृष्टि अभी भी हो रही थी। पथ में जिसे देखती उसी से पूछती, पिसी माँ के बेटे निताई गौर का घर कहाँ है? एक ब्रजवासी ने बनखंडी के निताई गौर का मंदिर दिखा दिया। महिला ने भीतर प्रवेश किया। पिसी माँ उस समय भी पंखा खींच रही थी और माला जप रही थी। उसने पूछा, यह क्या निताई गौर की पिसी माँ का घर है?
हाँ हाँ, यह पिसी माँ के बेटे निताई गौर का घर है। पिसी माँ ने उसी समय उत्तर दिया और पूछा, तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, महिला ने छटपटी दिखाते हुए विनय पूर्वक कहा। पिसी माँ ने महिला को आदर पूर्वक बिठाकर मंदिर का द्वार खोल दिया। ठीक अपने स्वप्न के निताई गौर के मंदिर में दर्शन कर महिला के प्राण रो दिए। अंग पुलक से परिपूरित हो गया। वह कुछ भी न कर सकी, कुछ भी कर न सकी। बड़ी देर तक मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़ी रही। होश आने पर स्वयं को संभालते हुए पिसी माँ से स्वप्न का सब वृत्तांत कह सुनाया। पिसी माँ ने भी तंद्रावस्था में जो कुछ देखा था वह कहा। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बड़ी देर तक आनंद अश्रुओं का विसर्जन करती रहीं, आंसू बहाती रहीं। भाग्यवती महिला ने चांदी की खड़ाऊं बनवाकर निताई गौर को भेंट की। आज भी उस मंदिर में वह खड़ाऊं वर्तमान है। निताई गौर प्रेम से उसका व्यवहार आज भी करते हैं। शेरपुर बंगड़ा की ही प्रसन्न दासी नाम की एक महिला वृंदावन वास करती थी। उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा कि गौर निताई अलंकारों से भूषित हो उसके सम्मुख आए हैं। अपने विरंच वांछित ध्वजा वज्र अंकुश चिह्नित चरणों को दिखाकर कह रहे हैं, देख हमारे पास सब आभूषण हैं पर नूपुर नहीं है, हमें नूपुर दे। निद्रा भंग होने पर प्रसन्न दासी पिसी माँ के पास गईं और प्रेम अश्रु विसर्जित करते हुए स्वप्न का उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोने के नूपुर निताई गौर को पहनाकर वे कृतार्थ हुई। कुछ दिनों से निताई गौर के प्रिय सेवक एक बाबाजी उनकी सेवा में पिसी माँ का हाथ बटा रहे थे। उनके मन में एक कुवासना जागी। रात्रि में मंदिर का दरवाजा खुलकर निताई गौर के 500 रुपये की कीमत के स्वर्ण आभूषण उतार ले गए। प्रातः उठकर पिसी माँ ने जब मंदिर का दरवाजा खोला तो श्री विग्रहों को बिना आभूषण के देख उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, हाय यह कुकार किसने किया? ऐसा भी पापी जीव जगत में कोई है? चिंतित अवस्था में वे मंदिर के दालान में लेट गईं। कुछ तंद्रा आ गई। तंद्रा में उन्होंने गौर निताई से कहा, बोलो ना रे, तुम्हारे गहने कौन ले गया? उत्तर में उन्होंने कहा, माँ वह वैष्णव हमारा बड़ा दरिद्र है। हम दोनों भाइयों को उसने बहुत रबड़ी खिलाई है। अलंकार हमने उसे दे दिए हैं, उससे कुछ कहना मत। माँ क्या करती? अपने लड़ैते बेटों की बात तो उन्हें माननी ही थी, पर वे अलंकार कहाँ से लाएंगी? स्वयं तो वे अपने अतुल ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर कंगालिनी वेश में केवल निताई गौर रूपी धन से धनी होकर वृंदावन चली आई हैं। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी वस्तु तुम किसी को दो या रखो, उसमें क्या? तुम्हें जरूरत होगी तो फिर कहीं से ले आओगे। मांगने में तुम्हें लज्जा तो है नहीं, ब्राह्मणी के बेटे जो हो। एक रात निताई गौर ने पिसी माँ से स्वप्न में कहा, हमें 84 कोस की विरज परिक्रमा करा लाओ। दूसरे दिन ही उन्होंने निताई गौर को बिठाया पालकी में, साथ में लिया मथुरादास और कृष्णदास नामक अपने अनुगत 2 वैष्णवों को और निकल पड़ी संकीर्तन करते हुए विरज परिक्रमा के लिए। मार्ग में निताई गौर को जो आनंद हुआ उसकी कोई सीमा नहीं। परिक्रमा पूरी होने में लगभग 30-40 दिन लगे। मथुरा के निकट पहुंचने पर पिसी माँ कृष्णदास को साथ लेकर आगे आगे मथुरा शहर में जाने लगी। निताई गौर की सेवा का पहले से कुछ प्रबंध कर रखने के उद्देश्य से पीछे पीछे आ रहे थे मथुरादास पालकी के साथ। उस समय मथुरा में अंग्रेज सैनिकों का वास था। कुछ सैनिकों को लाल कपड़े से ढकी उस पालकी को देख कौतूहल हुआ। उन्होंने मथुरादास से पूछा, इसमें क्या है? इसमें ठाकुर हैं, हम ठाकुर देखेंगे, सैनिकों ने जोर देते हुए कहा। मथुरादास को भय हुआ कि कहीं मिलेच्छ सैनिक ठाकुर को छू न लें। उन्होंने विनय के स्वर में उत्तर दिया, अभी ठाकुर के दर्शन न हो सकेंगे। सैनिकों की समझ में यह बात न आई। वे जबरदस्ती दर्शन करने को उद्यत हुए। उसी समय पालकी में से विद्युत के समान विषम तेज निकला, जिससे सैनिकों के नेत्र झुलस गए। वे भय से ओ गॉड कहकर चीख मारते हुए भाग गए। इसी माँ से जब मथुरादास ने सारा वृत्तांत कहा तो वे बोली, मेरे बेटे अब आत्मरक्षा में समर्थ हो गए हैं, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इसी प्रकार निताई गौर की सेवा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब पिसी माँ की आयु 100 वर्ष की हो गई।
अभी तक वे नित्य 3 बार यमुना जल से स्नान कर निताई गौर की सेवा स्वयं करती रहीं, पर अब सेवा करना कठिन हो गया। उन्होंने नित्यानंद वंश के श्रीपाद गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु को सेवा कार्य में नियुक्त किया। गोपेश्वर गोस्वामी बड़े निष्ठावान भक्त होते हुए भी प्रेम सेवा की परिपाटी से अनभिज्ञ थे। गौर निताई को शीतकाल में गर्म जल से स्नान कराया जाता था। गोपेश्वर गोस्वामी ने उन्हें शीतकाल के प्रारंभ में एक दिन शीतल जल से स्नान करा दिया। उन्हें सर्दी हो गई, नाक बहने लगी, पर गोपेश्वर गोस्वामी का इधर लक्ष्य ही नहीं। होता भी कैसे, पिसीमा जैसे उनके प्राण होते तब न होता। मात्र वत्सल बाल निताई गौर ने दुखी होकर माँ की याद की। माँ अब अधिकतर मंदिर के दूसरे मंजिल पर रहने लगी थी। उतरने चढ़ने में उन्हें कष्ट होता था, इसलिए नीचे कम ही आया करती थी, पर बच्चों का वायरलेस मिलते ही वे नीचे उतर पड़ी। मंदिर के सामने जाकर देखा, दोनों बालकों की आंखें लाल हो रही हैं, नाक से श्लेष्मा बह रहा है। निकट जाकर स्पर्श किया तो देखा कि देह भी गर्म हो रहा है। यह देख उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आंचल से नाक पहुँचते हुए उन्होंने गोस्वामी को पुकारा। रोते रोते उनसे कहने लगी, तूने यह क्या कर दिया? ठंडे जल से स्नान कराकर बच्चों को बीमार डाल दिया। देख कैसी सर्दी हुई है, कैसी नाक बह रही है। इतना कह उन्होंने श्लेष्मा भरा अपना आंचल उन्हें दिखाया। गोपेश्वर गोस्वामी को विश्वास न हुआ। उन्होंने अविश्वास व्यक्त भी कर दिया। पिसीमा ने कुछ क्रोध और अभिमान में भरकर आंचल का दूसरा सिरा गौर की नाक से लगाकर कहा, बेटा सिनक तो। उसी समय श्लेष्मा फिर नाक से निकल पड़ा। श्लेष्मा की अलौकिक गंध से मंदिर महक उठा। गोपेश्वर गोस्वामी संतप्त हो पिसीमा के चरणों में गिर पड़े। प्रिय भक्तों, पिसीमा के लाड़ प्यार के कारण उनके बालक कुछ ढीठ हो गए थे। उनकी इच्छा के अनुसार सबको चलना होता था। कुछ भी यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध होता तो वे रुष्ट हो जाते और अपने रोष का प्रदर्शन करने में कोई कसर न रखते। उनके रोष की 2 लीलाएं मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मंदिर के दरवाजे पर 10 बत्तियों का दीपक जलाया जाता था। कोजागार पूर्णिमा के दिन निताई गौर बरामदे में विलास करते थे। उस दिन कोजागार पूर्णिमा थी। गोपेश्वर प्रभु संध्या के बाद ही 10 बत्तियों का दीप बुझाकर कहीं बाहर चले गए, इस कारण कि उसमें तेल अधिक खर्च होता। बरामदे में भी उस दिन निताई गौर को नहीं लाया गया। मंदिर के भीतर पीपल की बड़ी दीवट पर एक बत्ती का घी का दीपक जल रहा था। पिसीमा बरामदे में बैठी हरिनाम कर रही थी। एकाएक जोर का शब्द हुआ और मंदिर में अंधकार छा गया। गौर ने दीपक को उठाकर मंदिर के कोने में फेंक दिया। पिसीमा को गौर के रोष का कारण समझने में देर न लगी। गोपेश्वर प्रभु के आने पर उन्होंने कहा, गोपेश्वर तू आज निताई गौर को बरामदे में नहीं लाया, 10 बत्तियों वाला दीपक भी बुझा दिया। देख, इसीलिए गौर ने गुस्से में दीवट फेंक फांक कर स्वयं तो अंधेरे में बैठा ही है और दूसरों को भी अंधेरा कर दिया। ऐसे क्यों करता है तू? अब दूसरी दिव्य घटना सुनिए। प्रिय भक्तों, पिसीमा की गोपेश्वर गोस्वामी को आज्ञा थी किसी को प्रणामी लेकर प्रसाद न देने की। एक दिन एक व्यक्ति ने 2 आने ठाकुर के सामने भेंट कर प्रसाद मांगा। गोपेश्वर गोस्वामी को पिसीमा की आज्ञा का ध्यान न रहा या उन्होंने भेंट की ओर लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रसाद दे दिया। पिसीमा उस समय भी बरामदे में बैठी जप कर रही थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर से चंदन घिसने का चकला बरामदे में इस प्रकार आकर गिरा जैसे किसी ने जोर से फेंक दिया हो। बरामदे से टकराते टकराते वह बगल के कमरे में रखे चावल के घड़े से जा लगा। घड़ा टूट गया, चावल बिखर गए। पिसीमा ने गोपेश्वर प्रभु को बुलाकर कहा, देखा उस द्वन्नी के पीछे गौर का गुस्सा। मेरा इतना बड़ा घड़ा तोड़ दिया और चावल भी बिखेर दिए। तू क्यों उसे गुस्सा दिलाने का काम करता है? तब गोपेश्वर प्रभु गौर निताई की सेवा में पहले से भी अधिक तत्पर और सावधान रहने लगे। प्रिय भक्तों, पिसीमा की अवस्था 106 वर्ष की हो गई। उन्होंने गोपेश्वर गोस्वामी से कहा कि वे अमुक दिन देह त्याग देंगी। उसी दिन पूर्ण स्वस्थ अवस्था में मंदिर के बरामदे में बैठी गौर नाम जप करते करते गौर निताई के सुंदर चंद्र बदनों का दर्शन करते करते उन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। उस समय श्रीधामपुरी के श्री राधा रमण चरणदास बाबा जी महाराज अर्थात बड़े बाबा वृंदावन में उपस्थित थे। उन्होंने अपनी भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते हुए पिसीमा को लेकर वृंदावन की परिक्रमा की।
वृंदावन की सभी कीर्तन मंडलियों ने उस कीर्तन में योग दिया। प्रत्यक्षदर्शी वैष्णवों का कहना है कि वैसा कीर्तन आनंद वृंदावन में कभी नहीं हुआ। उनका यह कहना है कि दाह के समय यमुना घाट पर पिसी माँ के सबसे एक अपूर्व ज्योति का प्रकाश हुआ। पिसी माँ के नित्य लीला में प्रवेश करने के पश्चात एक दिन गोपेश्वर प्रभु के मन में आया कि इनकी सेवा करने से क्या लाभ, इतने दिन हो गए सेवा करते करते कुछ भी तो नहीं हुआ। एकांत में यदि मैं भजन करता तो कुछ होता। यह सोचकर उन्होंने सेवा के लिए एक और व्यक्ति नियुक्त कर दिया। स्वयं भजन करने के उद्देश्य से कुसुम सरोवर चले गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में जब वे सरोवर के तट पर एक बकुल वृक्ष के नीचे बैठे भजन कर रहे थे, उन्होंने सरोवर के बीचों बीच एक प्रकाश देखा। प्रकाश धीरे धीरे निकटवर्ती अर्थात उनके पास आने लगा। जैसे ही तट के निकट आया, उन्होंने देखा कि निताई गौर आ रहे हैं। बकुल वृक्ष के नीचे आकर वे उनके सम्मुख आकर खड़े हो गए और बोले, दादा, आज 3 दिन से हमने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, चलो। स्पष्ट है कि गोपेश्वर प्रभु का भजन पूरा हो गया, फल की प्राप्ति भी साथ साथ हो गई। जाने में अब उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। वे चल पड़े। गोवर्धन में एक महात्मा ने उन्हें देखते ही कहा, अरे गोपेश्वर, तुम आ गए। कल रात स्वप्न में निताई गौर ने मुझसे कहा कि 3 दिन से उन्होंने आहार नहीं किया है, इसीलिए भाई वृंदावन जाओ और दोनों की सेवा करके उन्हें सुखी करो। गोपेश्वर प्रभु ने सोचा, अच्छा, ये दोनों जगह जा जाकर मेरी बुराई कर रहे हैं। अभिमान में भरकर उन्होंने महात्मा से कहा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मैं यहीं भजन करूंगा। महात्मा ने उनसे प्रसाद पाकर कुछ विश्राम करने को कहा। कुछ देर में जब उनका रोष कम हुआ तो समझा बुझाकर वृंदावन जाने को राजी कर लिया। उनके दतिया ग्राम में पहुँचते पहुँचते संध्या हो गई थी और मूसलाधार वृष्टि भी हो रही थी। रात्रि वहीं व्यतीत करने के उद्देश्य से वे ब्रजवासी के घर में रह गए। उधर निताई गौर बेचैनी से इनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक एक क्षण उन्हें भारी पड़ रहा था। सवेरा होते ही एक तांगे वाला गोपेश्वर गोस्वामी को खोजते खोजते उस ब्रजवासी के घर पहुंच गया और उससे बोला, गोपेश्वर गोस्वामी कहाँ हैं? मुझे उन्हें वृंदावन ले जाना है, ऐसा मुझे स्वप्न में आदेश हुआ है। गोपेश्वर प्रभु तांगे में सवार हो वृंदावन पहुंचे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार निताई गौर की सेवा में गोपेश्वर प्रभु फिर से संलग्न हो गए। सीमा को हमारा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यह चरित्र, दिव्य चरित्र आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आप सभी से विनम्र विनती है कि एक बार प्रभु के चतुर्भुज शांत स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए, निताई गौर का, महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।